मोदी नगर में हम आए और मोदी मंदिर देखने के लिए कल हम गए। वहाँ पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र के ऊपर स्टैचू लगा करके ऐसा उसको नंगी मूर्ति लगाई गई है, जबकि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के ऊपर किसी तरह का ऐसा कोई भी मूर्ति और कोई भी जो है स्टैचू नहीं लगता है। ये देशद्रोही जो है कर्म है और जितना जल्दी हो सके उसको संबंधित लोग इसको देख करके निराकरण करें, अन्यथा हम बाध्य होंगे इसके लिए आंदोलन करने के लिए। आप पत्रकार हैं, आप जा कर के देखें और देखें कि किस तरह से जो है संविधान के हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह पर जो है नंगी स्त्री की मूर्ति लगाने का क्या मतलब होता है? यह सीधे सीधे देशद्रोह के कर्म हैं। आप जा कर के देखिए इस तरह का, और ये संबंधित अधिकारी लोगों को दिखाइए। अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हम अभी यहाँ से जब जाएंगे अयोध्या, जाने के बाद हम गोरखनाथ मंदिर पर सीएम जोगी से भी मुलाकात करेंगे, इस बारे में अवगत कराएंगे। ये मामला है। आप सभी पत्रकार बंधुओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि यह जो है देशद्रोह का कुकर्म वाला मुकदमा जो है इसको कायम कराएं, और इस तरह के कुकर्मी को जो है जिसने हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को, अशोक स्तंभ को इस तरह का स्टेचू बना करके और बदनाम कर रखा है, आप देखें। और सभी पत्रकार महोदय से हमारा अनुरोध है कि आप इस लोग आंदोलन में भाग लें। ये है मोदी मंदिर, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मंदिर है और ये काफ़ी पुराना है। और यहाँ एक ये आप देख सकते हैं फुव्वारा लगा हुआ है, और अगर फुव्वारे को आप ध्यान से देखें तो ये अशोक की लाट की तरह हमारा जो कि राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है, आपको देख पा रहे होंगे। ये नीचे देख पा रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये अशोक की लाट की तरह के सिंह है चारों तरफ, और इसके ऊपर आप ध्यान करें तो ये एक नर्तकी या कुछ मूर्ति है जो कि शायद शंख बजा रही है। तो आपकी नज़र में ये क्या प्रश्न ये बनता है कि क्या अशोक की जो लाट है, अशोक स्तंभ है, इसके ऊपर इस तरह का कोई वो होना चाहिए, सही है या गलत? अगर आपको गलत लगता है तो उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और ये मोदी नगर जनपद गाज़ियाबाद में स्थित मोदी मंदिर के बीचों बीच यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये सरोवर बनाया हुआ है इन्होंने। क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम विजेंद्र कुमार सैन है और हम मोदी नगर में रहते हैं और कई बार मोदी मंदिर में गए भी हैं, लेकिन ये गुरुजी की नज़र है कि गुरुजी ने एकदम ध्यान करा उस पर, और हमें गुरुजी ने दिखाया। हमने मतलब इन्होंने वीडियो बना के लाए, वहाँ से भी दिखाया। वो हमारा बिल्कुल जो हमारा चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट जो बोलते हैं, वो नीचे बना रखा। उसके ऊपर कमला सा है, फिर उसके ऊपर बच्चा नंगा है। तो हमने भी ध्यान करें भाई, देश के जो हमारा एक चिन्ह है, समझ लो। आपके हिसाब से गलत है, बहुत बहुत गलत है। और गलत है, संबंधित अधिकारी के लिए कोई जो भी इस विषय के अधिकारी है उन्हें इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और एक बार जैसे हमने गुरुजी कहने से एक बार देखा और हमें गलत लगा है, एक बार मेरी ये प्रार्थना है जो शहर के हमारे जो अधिकारी वगैरह जो है वो एक बार जाके देखें और जिस पर ध्यान करें, और जैसी उचित कार्रवाई हो जल्द से जल्द करें। और हमारे गुरुजी हमारे इस बात से पूरे नाराज है, गुरुजी हमारे इस बात से पूरे नाराज है, और इन्होंने हमें अवगत कराया, हमें दिखाया। तो हमने यही अपील है हमसे, तुम्हारे माध्यम के, तुम्हारे चैनल के माध्यम से ये अपील है
मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे इस समय पवित्र समय है, ये भोले के ऊपर अभी शंकर जी को जल चढ़ाया जा रहा है और आप यहाँ परशुराम मंदिर में जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आयोजक समिति के। तो आपसे एक प्रश्न रहेगा, अभी गुरुजी ने कहा कि हम एफआईआर अभी लॉन्च कराएंगे, तो क्या आप इनका साथ देंगे, साथ जाएंगे? गुरुजी एफआईआर लॉन्च कराएंगे तो ऐसी बात नहीं, हम क्या आप भी साथ दोगे, सब पूरी पब्लिक साथ देगी, जो गलत हो तो गलत है, वो तो यानी पूरी कमेटी आपके साथ में जाएगी। कमेटी साथ जाएगी। मीडिया को भी ध्यान देना चाहिए, मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए इसमें, आपका बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। आप देखो, हमसे ज्यादा जानकारी आपको है, गलत है, वाकई में गलत है। हमने गुरुजी को दिखाया, अब हमने देखा तो हमें एकदम गलत दिखाई दिया। गुरुजी आप एफआईआर करने जाएंगे? मैं माननीय एसडीएम महोदय से मिलना चाहता हूं, आपके माध्यम से जो है उनसे जब भी समय आप बनावें उनसे मुलाकात हो जाए, उसके बाद ही कोई एफआईआर क्या है कुछ भी दर्ज हो, क्योंकि सबसे जरूरी जो है माननीय एसडीएम से मुलाकात करके और उनको अवगत कराना यहाँ का जरूरी है। मजिस्ट्रेट बाद में क्या निर्णय लेते हैं उसके बाद हम कोई भी आंदोलन की बात करेंगे। हम प्रयास करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से उनका खबर पहुंचाने का, और एसडीएम महोदय संभवतः आपके दर्शन के लिए यहीं पर उपस्थित होंगे, एसओ साहब यहीं पर उपस्थित होंगे। या संबंधित मामले की बात है, नहीं तो हम किसी भी तरह का कोई ऐसी बात जो है नहीं चाहते, लेकिन यह हमारा सबसे पहले, हम भारत के एक नागरिक हैं और एक जिम्मेदार नागरिक का परम कर्तव्य होता है, हमारे किसी भी राष्ट्रीय चिन्हों का जो है क्षति नहीं होना चाहिए। और ये बहुत बड़ा द्रोह का काम किया गया है, इसको आप लोग देखें और संबंधित सभी लोग देखें। एसडीएम साहब से मिलकर के उनको ज्ञापन देना मैं चाहता हूँ। जी गुरुजी, कोशिश करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से संबंधित अधिकारी तक ये बात पहुंचाने की। अगर वहाँ बात पहुंचती है तो मैं समझता हूँ भारत सरकार जल्द से जल्द इस विषय पर कोई ठोस निर्णय लेगी और आप तक आपको सूचना मिलेगी। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए एक भारत देश के जिम्मेदार नागरिक, तो इनसे पूछते हैं ये जो प्रकरण है अशोक की लाट का, इसके बारे में क्या इनके विचार हैं। परिचय एक बार दर्शकों को परिचय दीजिए। मैं सीताराम सेन, और मैं आम नागरिक होने के नाते जो मेरे संज्ञान में ये हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह जो मोदी मंदिर हमारे यहाँ मोदी नगर में स्थापित है, कब से बना हुआ है हमारे संज्ञान में नहीं था। आज हमने मीडिया के माध्यम से और हम भी जाते हैं, हमने देखा, कभी नज़र नहीं पड़ी किसी की भी। लोगों ने, हम यहाँ परशुराम मंदिर पर 32 साल से यहाँ भंडारा का संचालन करते आए हैं, सभी हमारी टीम। और जिस तरीके से संज्ञान में ये हमारे आया है कि राष्ट्रीय जो चिन्ह जो हमारा ये है, और उसे मीडिया के माध्यम से कुछ जो हमारी जो भाई लोग हैं, परम मित्र हैं, उन लोगों में ने भी आवाज़ उठाई, हमारे पास विषय में चर्चा हुई परशुराम मंदिर पर कि ये हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान है। और हम भारत के नागरिक होते हुए हमारे गुरुजी ने भी, और मैं जो इस विषय में इसको देखते हैं, जो जिला अधिकारी हों, एसडीएम महोदय हों, प्रशासनिक जो भी अधिकारी है जिनकी जिम्मेदारी बनती है, इसको संज्ञान में लेकर, क्योंकि ऐसा ना हो कोई इस तरह से कोई विवाद बने जो सनातन धर्म के लिए या जो लोग हैं उसमें इन्वॉल्व हों। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है तो राष्ट्रीय चिन्ह का हमारे का सम्मान होने सभी नागरिकों की, हिंदुस्तान के सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है। और मैं बार बार हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं प्रशासनिक लोगों से कि इसको एक बार देखें और उस पर उचित कार्रवाई करें। देखिए नकदी जी, पहली बात तो जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय ध्वज है जी। राष्ट्रीय ध्वज की बात जहां तक करता हूं, राष्ट्रीय ध्वज तो हमारी गवर्नमेंट ने फिलहाल परमिशन दे दी कि एक आम आदमी उसे लगा सकता है सम्मानजनक तरीके से जी, ना उल्टा होना चाहिए, मतलब बहुत सारी इसके चीजें होते हैं, खैर वो टॉपिक अलग है जी। उसके प्रति एक कानून है जी। और जहां तक आपने बात की है राष्ट्रीय चिन्ह की जी, अशोक के लाट की, तो उस पर भी ऐसा ही नियम है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कि उसे एक आम आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता, अपने घर, मकान, दुकान या कहीं सार्वजनिक स्थल पर नहीं लगा सकता जी। और वो सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, प्रशासनिक जगहों के लिए ही अलॉट किया गया है, इसके अलावा कहीं कोई नहीं लगा सकता उसे। दूसरी बात, अगर किसी ने लगाया है तो कानूनी अपराध है जी जी। अच्छा, जैसे कि ये बड़े लोग हैं, मोदी ग्रुप है और उनका पूरा शहर मोदी नगर के नाम से है, तो क्या
गरीब कोई गलती करता है तो शायद सरकार तुरंत एक्शन ले लेती है। तो जब ये पूंजीपति, इतने बड़े आदमी, इतने बड़े लोग अगर ये इस तरह की गलती कर रहे हैं तो क्या इस पे सरकार एक्शन लेगी? नहीं, बिल्कुल सरकार एक्शन लेगी। हो सकता है सरकार के संज्ञान में ना हो जी। और हो सकता है जिन्होंने लगाया है उनके संज्ञान में भी ना हो कि हम लोग अपराध कर रहे हैं जी। अगर आप उनके नॉलेज में डालेंगे तो संभवतः इस चीज का निराकरण हो सकता है। और मैं कहता हूं कि आप अपने पत्रकारिता के माध्यम से उन्हें अवगत कराइए। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर कानूनी अपराध है, उस पर गवर्नमेंट एक्शन लेगी जी। और जैसा कि आपने बताया जी कि वहाँ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह मोदी मंदिर में लगा हुआ है और उसके ऊपर भी उन्होंने छतरी टाइप कुछ बना दिया है और एक बच्चे की शायद मूर्ति भी लगा रखी है। मैं भी गया था, मैंने भी देखा था। जी। तो ये तो उससे भी बड़ा कानूनी अपराध कर रहे हैं। पहली बात तो राष्ट्रीय चिन्ह को अपने यहाँ स्थापित किया हुआ उन्होंने, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है जी। और उसके बावजूद उन्होंने उस पर छतरी लगाने के बाद उस बच्चा बैठा रखा है, उससे बड़ा अपराध किया हुआ है। तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी। नवनीत जी, आज पहली बार हमें पता लगा कि अनगिनत बार सभी शहर के वासी, सभी लोग मोदी मंदिर जाते रहे जी। लेकिन किसी ने शायद इस तरफ ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दे पाए। आपके चैनल के माध्यम से या किसी के भी आपका ये सवाल मेरे पास आया है। जी। इसमें जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको किसी प्रकार की छेड़छाड़, राष्ट्रीय चिन्ह जो है, राष्ट्रीय चिन्ह है, उसको किसी प्रकार की छेड़छाड़ का किसी को अधिकार नहीं है। जी। अब जो मोदी मंदिर में आपने लगाया वो भूलवश लगा है या अज्ञानता में लगा है, एक बार हम उस मोदी मंदिर वाले प्रशासन से बात करेंगे जी। और निश्चित ही राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान रहेगा। जी। उनको एसडीएम को ज्ञापन देंगे, उनसे लेकर उसे निश्चित ही सही कराने की कोशिश करेंगे। और देशवासियों को आप कोई सुझाव देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे भाई कि इस तरह की अगर कोई किसी ने कर रखा है तो उसको अपने हिसाब से राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान करना सभी देशवासी को चाहिए। जी। और हम तो ये कहेंगे अभी तक हमारी भी गलतियाँ अगर अभी तक हमने कब से 50 हाँ, साल ध्यान से नहीं दे लगा पाए, हुआ, बिल्कुल। नहीं दे पाए ना, तो हमें भी थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आगे कहीं ऐसा लगा हुआ है तो उसका हम मान सम्मान जरूर रखें। मैं धर्मेंद्र कुमार उर्फ पप्पू नारा, पूर्व नगर अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मोदीनगर। मुझे अब ये ज्ञात हुआ है कि हमारे यहाँ मोदी मंदिर में जो हमारा राष्ट्र चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसके ऊपर फुवारा मूर्ति रख के बना देखा है। मैंने अभी देखा है, कभी इस पर गौर नहीं करा। मंदिर तो बहुत दूर से जाते हैं लेकिन कभी इस बात पर गौर नहीं करी जो आज गौर करी है। और ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। वो हमारी राष्ट्र धरोहर, राष्ट्र चिन्ह है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, ऐसे राज्यपाल, उपराज्यपाल ये कर सकते हैं और इसका बाकी जो भी उपयोग करता है वो दुरुपयोग होता है, उसको दुरुपयोग बोलते हैं। लिहाजा मेरी शहर के एसडीएम, डीएम, समस्त प्रशासनिक अधिकारियों से गुजारिश है कि इसका संज्ञान लें और इस पर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, जो भी इसके का गुनाहगार है उसके, इसका जो भी गुनाहगार है, जिसने भी ये गलत काम करा है, उसको जल्द से जल्द उस पर कानूनी कार्रवाई हो और सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये मेरी प्रशासन से डिमांड है, मांग है। वरना अगर इस पर कोई संज्ञान न लिया गया, बाहुबली के सामने अगर सरकार झुक गई, बाहुबली के सामने प्रशासन झुक गया, तो मजबूरन हमें किसान यूनियन को, शहर की जनता को इस पर कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और जिसके समस्त जिम्मेवारी सरकार की और प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विवेक सिंघल है और मैं मोदी नगर जिला गाजियाबाद में रहता हूँ। मैं बचपन से यहीं रहता हूँ और हमारे मोदी नगर शहर में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है जिसको हम लोग मोदी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूँगा, ये एक बहुत ही सुंदर मंदिर मोदियों द्वारा बनाया गया था जिसमें बहुत ही सुंदर पार्कों का निर्माण किया गया और उसके अलावा वाटरफॉल वगैरह भी लगाए गए हैं। लेकिन आज तक मैंने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, जो आज एक मीडिया बंधु के कारण हमने इस ओर ध्यान दिया कि उसके अंदर एक अशोक स्तंभ लगा हुआ है और अशोक स्तंभ की गरिमा और महिमा को वो खंडित कर रहा है। कैसे कर रहा है
क्योंकि पहली बात तो जो जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार जो भी हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, कैबिनेट हैं या उपराज्यपाल हैं या कोई जिला अधिकारी है, उनके ही विशेष आवेदन से हम कहीं भी अशोक स्तंभ लगा सकते हैं। अब अगर मोदी द्वारा ऐसी कोई परमिशन ली गई है और तब उन्होंने लगाया है तो हमें जानकारी प्राप्त हो, लेकिन अगर लगाया भी गया है तो वो भी गलत तरीके से लगाया गया है, क्योंकि अशोक स्तंभ जो है हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है और ये हमारे आत्मविश्वास का, हमारे गौरव का चिन्ह है। इसलिए इसके ऊपर और कोई भी स्मारक बनी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप फोटो में देखेंगे, इस फोटो में दिखाया गया है कि अशोक स्तंभ के ऊपर भी कोई एक स्मारक बनी हुई है, एक मूर्ति उसके ऊपर बनी हुई है, जो बिल्कुल ही गलत है। मेरा निवेदन रहेगा, मोदी मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर, दोनों ही नाम से ये मंदिर जाना जाता है, इनके जो भी प्रबंधक महोदय हैं, कृपया आप लोग इस पे संज्ञान लीजिए और इसे देखिए। और जो कमी भूलवश हो गई है, आप भी, हो सकता है कि आपके पास भी अज्ञानता रही हो इस चीज़ की, तो आज आपके संज्ञान में ये बात है, तो आप इस भूल को सुधार करते हुए इसको दोबारा से हटा करके, सम्मान पूर्वक इसको हटा करके दोबारा कोई दूसरी इस पे प्रतीक चिन्ह बना करके कुछ भी जो आप बनाना चाहें वो मूर्ति आप इस पे बना सकते हैं और इसको तत्काल आप हटाने का कार्य आप करेंगे। आपसे ऐसा हमें अनुरोध है, कृपया इसको जल्दी कीजिए, वरना काफ़ी लोग नाराज भी हैं। तो अच्छा है कि आपको अगर समझ आ गया है कि ये गलत लग चुका है, तो आप कृपया जल्दी से जल्दी इस पर संज्ञान लीजिए और ऐसा करके आप राष्ट्र के निर्माण कार्यों में, राष्ट्र के गौरव में एक सहयोग भी प्रदान करेंगे। आपसे यही आशा है। इसके साथ जय हिंद।